हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं सीएनडी लर्नर। आज हम जानने वाले हैं टैली की इंटरफेस और उनके परिचय के बारे में। चलिए सबसे पहले हम अपना टैली को ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने टैली में डबल क्लिक किया, इंटरफेस जो है कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देता है। तो हम इसकी इंटरफेस के बारे में बात करें तो ये जो होता है, पहली वाली जो पट्टी होता है इसको टाइटल बार कहते हैं। सेकेंड वाली जो पट्टी होता है, ये देखिए यहाँ पे सेकेंड पट्टी जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रहा है, फीका ग्रीन, ये जो होता है हॉरिजॉन्टल टैली बटन बार होता है। ये वर्टिकल टैली बटन बार होता है, वर्टिकल टैली बटन बार होता है। यहाँ पे देखिए ये गेटवे ऑफ टैली होता है। ये वाली एरिया जो होता है टैली मेन होता है। ये करंट स्टेटस होता है। टैली को देखिए दो भागों में यहाँ से बांटा गया है। ये राइट साइड जो होता है उसको टैली मेन कहते हैं और जो लेफ्ट साइड होता है ये करंट स्टेटस होता है, ये वाली एरिया। तो देखिए करंट स्टेटस में क्या क्या दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कंपनी दिया हुआ है। अगर आपका बहुत सारा कंपनी खुला हुआ है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे करेंट पीरियड करके दिया हुआ है। ये जो होता है फाइनेंशियल समय अवधि होता है। यहाँ पे देखिए करंट डेट दिया हुआ है, ये आपका वर्तमान डेट होता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है डेट ऑफ लास्ट एंट्री, तो आप लास्ट टाइम जो भी एंट्री किए रहते हैं उनका डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है इंफॉर्मेशन पैनल होता है। तो इंफॉर्मेशन पैनल में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपके प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या है, टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी tally.erp9 करके दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए उसके वर्जन के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इसके लाइसेंस के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इसकी कैलकुलेटर कमांड लाइन के बारे में दिया हुआ है। अगर इसके नीचे वाली पट्टी की बात करें तो यह पट्टी जो होता है यह टास्क बार होता है। या इसमें जो है आप टैली में जैसे जैसे वर्क करते, ये जो होता है टास्क बार होता है। अगर आप टैली में जहाँ जहाँ पे वर्क करते हैं वो यहाँ से इस तरीके से जो है कतारबद्ध जो है आपको यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो ये टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड करके दिया हुआ है। सन 1988 से 2009 दिखाई दे रहा है। ये जो होता है टैली की कॉपीराइट होने की सूचना को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे डेट की जो है फॉर्मेट दिया हुआ है, दिन, दिनांक, मंथ और ईयर की फॉर्मेट में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका समय अवधि जो समय दिया हुआ है हावर्स, मिनट, सेकंड में। तो ये जो होता है टैली का इंटरफेस होता है। अगर हम टैली की परिचय के बारे में बात करें तो टैली को सन 1986 में श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भारत गोयनका के द्वारा बनाया गया था। टैली व्यावसायिक लेखांकन के आंकड़े के योग के परिणाम को टैली कहा जाता है। टैली एक व्यावसायिक सॉफ्टवेयर है जो कि टैली का व्यावसायिक लेखांकन के समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। इस सॉफ्टवेयर को कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित MS प्यूट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रथम बार टैली 4.0 के रूप में तैयार किया गया था। इसके बाद इसमें कुछ कमियां होने पर उद्यमियों के सुझाव पर उन कमियों को समय समय पर दूर करने का प्रयास किया गया था। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया टैली सॉफ्टवेयर का भी विकास होता गया, जैसे कि 4.5, 5.0, 5.4, 6.3, 7.2, 7.2 जो है टैली का सबसे लोकप्रिय वर्जन रहा। फिर 8.1 आया, उसके बाद आया 9.0, फिर उसके बाद आ गया आपका टैली ERP9। अभी जो है वर्तमान में चल रहा है टैली प्राइम। तो इस तरीके से क्या होता है, इनका परिचय होता है। तो टैली के बारे में और हम अन्य जानकारी यहाँ पे जान लेते हैं। तो टैली का पहला टॉपिक है, टैली सॉल्यूशन कंपनी को पहले प्यूट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता था, जिसे सन 1986 में श्री श्याम सुंदर गोयनका और उसके पुत्र श्री भारत गोयनका ने मिलकर डेवलप किया था। उस वक्त श्याम सुंदर गोयनका एक कंपनी का संचालन करते थे। वे दूसरे प्लांट्स और टेक्सटाइल मिल्स को कच्चा माल अर्थात रॉ मटेरियल
और मशीन पार्ट्स की सप्लाई करते थे, इसलिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए उनके पास कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिसे वे अपने हिसाब किताब को आसानी से कर सकते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए श्री श्याम सुंदर गोयनका अपने बेटे से कहा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जिसमें हम अपने बिजनेस को आसानी से मैनेज कर सकें। भारत गोयनका, जो कि एक मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट थे, उन्होंने अकाउंटिंग एप्लीकेशन के लिए सबसे पहला संस्करण MS-DOS एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च किया था। इसमें सिर्फ बिजनेस अकाउंटिंग फंक्शन थे जिसका नाम प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखा गया था। तो इनका जो है टैली के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पहला जो होता है 1988 प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम को बदलकर टैली रखा गया था। 1999 में इस कंपनी का नाम बदलकर टैली सॉल्यूशन रखा गया था। सन 2001 में कंपनी ने इस वर्ष टैली 6.3 को लॉन्च किया गया था। 6.3 को लॉन्च किया गया। इस वर्जन में अकाउंटिंग के अलावा एजुकेशनल वर्जन सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया था। सन 2005 में टैली को और भी अच्छे डिज़ाइन के साथ बाजार में उतारा गया था, जिसमें बहुत मुख्य फीचर था वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम टैक्स भी कहते हैं, जो कि भारतीय कस्टमर के लिए बहुत ही उपयोगी था। ये टैली 7.2 वर्जन था। 2006 में इस कंपनी ने टैली के अलावा अलग अलग वर्जन को मार्केट में उतारा था, जिसमें से एक है टैली 8.1 था और जो दूसरा था टैली 9। ये जो है टैली के विभिन्न लैंग्वेज भाषाओं में इस वर्जन को मार्केट में लाया गया था। सन 2009 में कंपनी ने टैली ERP 9 इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट तैयार किया गया जिससे आसानी से अकाउंटिंग कार्य को किया जा सके और इसमें GST में कार्य किया जा सकता था। 2016 में GST सर्वर और टैक्स पेयर्स के बीच में इंटरफेस के रूप में GST सुविधा प्रदान करने के लिए टैली सॉल्यूशन को चुना गया और 2017 में कंपनी ने बिल्कुल अपडेट GST कंप्लायंस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। 2017 में 1 जुलाई 2017 से जो है GST को लागू किया गया था। सन 2020 में इस वर्ष टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा टैली प्राइम को लॉन्च किया गया, जो बहुत ही एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। अगर हम टैली की फुल फॉर्म की बात करें तो T का होता है ट्रांजैक्शन, A का होता है अलावेट, L का होता है लाइनर और L का होता है लाइन और Y का होता है यार्ड। टैली का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है क्योंकि टैली का अर्थ होता है मिलान करना। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे सेलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी, यहाँ पे डेट, यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है, यहाँ पे CMP इन्फॉर्मेशन। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे और इनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। जैसे यहाँ पे कंट्रोल M दिया हुआ है, यहाँ पे कंट्रोल N दिया हुआ है, तो इस यूज़ को कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो थैंक यू।